बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन आज बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। क्या जुलाई का जो महीना है इसमें कोई ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं या फिर इस पे खामोशी ही रहेगी जिस तरह इस वक्त खामोशी है? सर अभी तो बहुत पॉलिटिकल है, बहुत इवेंटफुल है ये महीना। जैसे मैंने बताया है, कुदरती आफात, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, पीटीआई के अंदर हलचल, ये सब चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत ज्यादा है। ओके, मतलब साहब पाकिस्तान में हवाले से भी बता दें कि पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं खुदा ना खासा, क्योंकि ज़लज़ले बड़ी शिद्दत से आ रहे हैं और हर हफ्ते कोई ना कोई ज़लज़ले की खबर आ रही है। क्या खुदा ना खास्ता ज़लज़ले से भी कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि ज़लज़लों के हवाले से भी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं, कई लोगों की जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं पाकिस्तान को इन फ्यूचर आइंदा आने वाले दिनों में कोई नुकसान की खबरें मौजूद हैं। देखिए, मैं जहाँ तक देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नॉर्थ में चले जाएं, साउथ और वेस्ट, ये तीन जो एरिया बहुत ज्यादा क्रिटिकल, हमें इसके ऊपर बहुत नजरसानी करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब कुदरती आफात बारिशों का भी सिलसिला होगा, यही एरिया जो है सबसे ज्यादा खतरनाक। मतलब साहब इसमें कोई ख़ास वजह है, कोई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जी, जिस वजह ये से ये प्लैनेट ये प्लैनेट को आइडेंटिफाई करते होते हैं। तो जो प्लैनेट, अगर हम सैटर्न और इस वक्त जुपिटर को देखें, तो ये दोनों डायरेक्शन जो है सैटर्न जुपिटर की होती है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों एक साथ टाइम में तो एफ्लिक्ट करेंगे एरियाज को। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से जो अमवात हैं, वो 2500 से तजावुज़ कर गई हैं और बताया जा रहा है कि 43,000 लोग जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं या वो गुमशुदा हैं, उनकी तलाश की जा रही है और कई लोग जो हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं शदीद किस्म के। अच्छा मतलब साहब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है उसमें ये है कि आपने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये कुदरती आफ़ात के हवाले से ये साल बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ज़ाहिर है आपने ज़ायचा देखा था, कुछ आपने कॉम्बिनेशंस देखे थे स्टार्स के, जिसके बाद ही आपने ये प्रेडिक्शन की थी और 2025 के आखिर में आपने ये बात बता दी थी। लेकिन मैं हैरान इस बात पे था कि 6 महीने से आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त नहीं हो रही थी। कोई ऐसा हादसा नहीं हो रहा था, कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ था और मैं इस पे मुतमिन भी था कि अल्लाह, आप भी अक्सर कहते हैं कि कोई बुरा वाक़या ना हो तो प्रेडिक्शन गलत हो जाए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सर ये प्रेडिक्शन आपकी दुरुस्त हुई है और इतनी ज़्यादा तादाद में बात हुई है। मतलब साहब ये क्या अब द एंड है, जो होना था हो चुका है, या अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं दुनिया के, क्योंकि परसों पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया और शदीद किस्म की बारिशें भी शुरू हो गई हैं इंडिया पाकिस्तान में। ये सिलसिला क्या अब दुनिया के दीगर हिस्सों को भी नुकसान पहुँचाएगा कुदरती आफ़ात का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, और मैंने एक टाइमलाइन भी बताया है कि स्टार्टिंग 15 जुलाई, 15 जुलाई से इन सब चीजों में शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का मतलब ये है कि जो बारिशों से नुकसान हो रहा है ना, पहले जो जो कॉम्बिनेशन बने हुए थे उसमें अर्थक्वेक के बहुत ज्यादा इसका हाथ बढ़ रहे थे। लेकिन इस वक्त जो है बारिशों के जो इम्कान आता है, वो बहुत ज्यादा शदीद बढ़ रहे हैं। और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, ये फिर भी समहाउ अकोमोडेट कर लेते हैं हैवी रेनफॉल। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंध की तरफ आ जाए, यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और मुझे इस दफा साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट अगर बोले तो ज्यादा मोर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, तो साउथ वेस्ट का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नजर, अल्लाह ना करे। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि फिलहाल सिनेरियो अच्छे नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो होना था हो गया, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन अभी तो पूरी पिक्चर नजर आ रही है जो 15 जुलाई से स्टार्ट होगी, और ये एक्सटेंड करेगी कम से कम 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद जैसे ही सन नेक्स्ट साइन में चला जाएगा, तो हम सोच सकते हैं कि कुछ कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 15 जुलाई से 15 अगस्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आगे अगर हम आगे की बात करें, 3-4 महीने आगे की बात करें, तो वो और भी ज्यादा अ, कुदरती आफात साइड से वॉर की तरफ ज्यादा मुझे दिखना है, बहुत ज्यादा दिख ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, इंडिया में बारिशों का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ है, बताया जा रहा है सैकड़ों बस्तियाँ, अब दर्जनों नहीं सैकड़ों बस्तियाँ जो हैं वो बह गई हैं, दर्जनों जी, अफराद हलाक हो गए हैं और कई जी। लापता हो चुके हैं। सर इंडिया में इस वक्त इस मरतबा बताया जा रहा है, कई तजियाकार कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस मरतबा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है जो स्टार्ट हो रहा है वो अब इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, वो काफ़ी देर तक जारी रहेगा। सर क्या पाकिस्तान के में इस मरतबा मामला सही रहेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो शहर थे
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि शहर भी डूब गए थे, इवन के लाहौर जैसा बड़ा शहर भी डूब गया था। क्या लाहौर और दीगर जो शहर हैं पंजाब के, वो इस मरतबा महफूज रहेंगे या फिर ये भी बह जाएंगे खुदा ना खास्ता? यार दानिश भाई, आप मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जिनका मैं हाँ में जवाब दूंगा तो भी अच्छी बात नहीं है, और मैं अगर उसका गलत जवाब दूंगा तो भी अच्छी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस दफा पहले से बदतर हाल दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट ईयर में सिर्फ सैटर्न था वाटरी साइन में, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए जुपिटर आया था कैंसर में, और फिर वो रेट्रोग्रेड हो गया, वापस फॉल बैक कर गया था। इस साल में जुपिटर कंटिन्यूसली कैंसर में रहेगा, आगे भी जाएगा, मतलब लियो में भी ट्रांजिट करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो फिर वापस से कैंसर में आएगा। तो ये और 27, यहाँ 26 और 27, ये 2 साल पानी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। तो अब आप ये अगर आप कहें ना, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मसला है, मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह ना करे, लेकिन मैंने बहुत से वीलॉग में कंटिन्यूसली एक ही बात की है। कोशिश करें कि अगर आपका डाउन द हिल हाउस है, मतलब अ, गहराई की तरफ है जहाँ पानी आने का बहुत अंदेशा है, आप अपने लिए पहले से ही एहतियाती तदाबीर कर लें। इंतजार नहीं करें, क्योंकि आप जानते हैं माशाल्लाह हुकूमत के क्या हालात होते हैं, और वो एंड एंड यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगते हैं। लेकिन आप अपनी मदद आपके लिए पहले से तैयारी पकड़ लें। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, इंडिया की तरफ से धमकी दी गई पाकिस्तान को कि हम आपका पानी बंद कर देंगे और आपका मुल्क जो है वो बंजर ज़मीन बन जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा की तरफ से भी बड़ा सख्त बयान आया कि दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को बंजर नहीं कर सकता। सर, ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की एक नई जंग जो है वो होने वाली है। वो जंग बॉर्डर पे ना भी हो तो डिप्लोमेटिक लेवल पे तो वो जंग शुरू हो गई है, और पाकिस्तान ने भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, इंडिया ने भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, और इस मसले का कोई हल निकालने की भी कोशिश की जा रही है। इंडिया की तरफ से एफर्ट नहीं की जा रही। आप क्या देख रहे हैं खुदा ना खास्ता, क्या पानी के मसले पे कोई पाकिस्तान और इंडिया दोबारा आमने सामने आ सकते हैं सर? कि पानी का मसला तो ये है, कहाँ से रोकेंगे? वो नहीं, अभी नहीं रोकेंगे। ये जब रोकेंगे, जब एक्सट्रीम वेदर चल रहे होते हैं, जब ड्राइनेस बहुत होती है, तब की बात है, वो तब देखेंगे। लेकिन इस वक्त तो नहीं रोक सकते, बल्कि ये वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट होगी जो पिछले साल किया था। हाँ, अलबत्ता जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये गुलाना का तो कोई नया हाथ खुलने वाला है, जी, वो नजर आता है 2027 में होगा। लेकिन फिलहाल जो एक फेज था जिसमें मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि ये टाइम जो है क्रिटिकल है, खुदा ना खास्ता इसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी तो जंग हो जाए इस वक्त। ये वो पानी से जो कार्रवाई करते हैं एज यूजल, वही नजर आ रही है, सब ये अलावा, इसके अलावा नहीं। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, कुछ इंटरनेशनल खबरों में बात कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आयतुल्ला खामनई जो हैं उनकी तदफीन के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं, और ईरान की फ़ौज की तरफ से वार्निंग जारी की गई है इसराइल को भी, अमेरिका को भी, कि अगर इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई या कोई हमला किया गया तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर, कहा जा रहा है अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से भी आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि इसराइल तैयारी कर रहा है इसको सबोताज करने की और मिसाइल अटैक करने की, और दुनिया के 100 ममालिक के अहम रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इवन के वज़ीर शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं ईरान में। क्या खुदा न खास्ता कोई तसादुम हो सकता है आइंदा चंद दिनों में जब ये तदफीन का सिलसिला शुरू होगा, या फिर खैर आफियत से सारे मामला हल हो जाएंगे? क्या देख रहे हैं इससे तेजी मुझे से? नहीं लगता ऐसा कोई काम, ऐसा कोई काम नहीं मुझे नजर आ रहा। ये फिलहाल के लिए, जैसे मैंने कहा था, ये पॉज है। धमकियां धमकियां लगती रहेंगी, ऐसा कुछ मेजर इंसिडेंट सितारों की रोशनी में अभी नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया है, छोटे मोटे पटाखे जो फटे थे बीच, वो बस टेम्परेरी थे। वॉयलेशन भी हो गई आपके सामने है, अब वही चीजें वैसे ही चल रही। हालांकि अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ गया, लेकिन क्या उतना प्राइस वापस आए जो हम पुराने प्राइस ले रहे थे? कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि ये वापस ऊपर जाएगा। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, रूस ने यूक्रेनी दारकूमत कैफ पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं, और सर रूस में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, क्योंकि तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको निशाना बनाया गया था यूक्रेन की तरफ से, जिसकी वजह से वहाँ पे पेट्रोल का बुरान भी जो है वो पैदा हो गया है। सर, ये जंग ऐसा लगता है कि अब एस्केलेट करने वाली है, क्योंकि रूस भी बहुत ज़्यादा परेशान है यूक्रेन से, और यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये दोनों एक दूसरे से जान छुड़वाना चाह रहे हैं। क्या इस जंग का कोई इख्तिताम अब आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई बड़ा हमला खुदा ना खास्ता हो सकता है कि इस जंग को ख़त्म कर दे, या फिर ये सिलसिला भी आप चलते हुए देख रहे हैं?
ये अभी चलेगा। मुझे तो उम्मीद ये थी कि ये खत्म हो जाना चाहिए, और आपने देखा भी था बीच में ये चीजें बढ़ गई थी आगे। लेकिन ऐसे अनासर आ जाते हैं बीच में, आई डोंट नो। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100% परफेक्शन होती है एस्ट्रोलॉजी में। इधर भी मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2-3 माह रही तो ये आग बहुत ज्यादा भड़कने वाली है, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया में जो टाइम होगा वो बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, चंदू को लगता है। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने एक बात की है जिससे फिर वो खबरों में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान जो है उसको हम निशाना बनाने जा रहे हैं आइंदा चंद दिनों में। अब ये पता नहीं उन्होंने सिर्फ़ धमकी दी है, डराने के लिए बात की है या वो वाक़ई करने जा रहे हैं। आप सितारों की चाल में ऐसा कुछ देख रहे हैं? अभी आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इन जो ये खबर है इसके हवाले से भी बता दें कुछ, कि कोई सर ऐसा ये मुझे छोटा-मोटा कोई अटैक कर मुझे नहीं लगता कि जो आप समझ रहे हैं ना कि जैसे पहले जंग हुई थी, मुझे नहीं दिख रही है ऐसी जंग। ये मोस्टली जो है ना हालात आपको सितंबर अक्टूबर के बाद दिखेंगे, जो मर्जी ये कहते रहे। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन गई है। और मतलब साहब आपने ही बताया था कि, और आप काफ़ी अरसे से बता रहे हैं कि पीटीआई के अपने ही लोग हैं जो इसको अंदर से खा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जब तक वो ठीक नहीं होंगे उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, पीटीआई ठीक नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकाट का ऐलान कर दिया है। सर, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का बाइकाट इन्होंने नहीं किया था क्योंकि इन्हें वहाँ पे बल्ले का निशान नहीं मिला था। अब आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने इनको बल्ले का निशान अलॉट भी कर दिया है, उसके बावजूद ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसका मतलब ये है कि ये अंदर से ही लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। भाई, आपको जब बल्ले का निशान मिल गया, इसका मतलब आप अपनी हुकूमत भी वहां पे बना सकते हैं क्योंकि अब आपके पास अपना निशान है। पहले तो आपके पास निशान नहीं था। तो सर, इनका क्या इलाज है? ये जो अंदर लोग खाए जा रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका कोई हल भी है कि नहीं है? क्या फ्यूचर देखते हैं इनका? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भी हल है खान साहब के अलावा, या फिर खवातीन आ जाए टॉप लीडरशिप पे, वरना ये ऐसे ही चलेगा। बल्कि ये इन्होंने जो डैमेज पहुंचाना था वो बहुत हद तक पहुंचा दिया। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए पूरे पाकिस्तान से कोशिशें की जा रही हैं, सियासी जमातें सरगर्म हैं, मौलाना फजल रहमान भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी, हुकूमत भी। लेकिन सर, कोई हल नहीं निकल रहा, और ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि 27 जुलाई का जो दिन उन्होंने मुकर्रर किया है इलेक्शन के लिए, इस दिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे हंगामे फूट सकते हैं, नुकसान हो सकता है। क्या देख रहे हैं सर? आपने इस तारीख को भी खतरनाक करार दिया है। क्या इस तारीख से पहले तक हुकूमत, जो ये एक्शन कमेटी है, कलअदम एक्शन कमेटी, इसको टेबल पर बैठाने के लिए तैयार हो जाएगी, या फिर 27 जुलाई को आज या पार होगा? ये मुझे ऐसा लगता है खाने के लिए तैयार भी हो जाए तब भी ये सेटल नहीं होगा वहां पर। ये बैठ भी जाएंगे तो ये सेटल नहीं होगा, क्योंकि जो डेट इन्होंने सेलेक्ट की है, मैंने आपको पहले भी बताया, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस दिन प्लैनेट की पोजीशन बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो मुझे ऐसा लगता है अवाम बहुत ज्यादा जो है ना एग्रेसिवली सामने आने वाली है उस दिन पर। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, जुलाई का जो महीना है उसमें आप क्या देख रहे हैं? स्टॉक मार्केट की सिचुएशन क्या देख रहे हैं? गोल्ड कोई लोग खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगे? मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केटें अभी जो है ना बहुत बूम पर है। मैं उसके ऊपर तो कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खतरनाक है। ये किसी वक्त भी आपको धोखा देंगी तो आप निकल नहीं सकते, ना बच सकते। तो खैर, जो कमोडिटीज हैं वो मैंने बताया था कि अगर सोना एक दफा आपको 3500 पे नजर आए तो आप जरूर बाय करें। लेकिन वो वहां तक आया नहीं, 3900 तक आया। थोड़ा सा इंतजार करें, जुलाई के एंड में अच्छे चांसेस मिलेंगे बाय करने के। ओके मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शंस और मालूमात आपने हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।